आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टार इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद आयंग। अभी हम शीफ हस्बेंड्री ऑफिस पनामा चौक के बिल्कुल बाहर हैं और डिवकॉम ऑफिस के बिल्कुल साथ में पड़ता है। यहां पे एक व्यक्ति हमारे साथ मौजूद है जो कि गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और डिस्ट्रिक्ट कठुआ से यहां पे आए हैं। इनसे बातचीत करते हैं आखिर क्या कुछ मुद्दा है, क्या कुछ कारण है कि ये यहाँ पर आए हुए हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम अल्ताफ़ खान है जनाब। खान साहब, क्यों आए हैं आप यहाँ पर? डेंग साहब, बात ऐसी है कि 29/9/2009 को एक एडवर्टाइज निकलती है शीफ हस्बेंड्री की तरफ से, ठीक है। और इसकी लास्ट डेट थी, यहाँ पे लिखी हुई है, ये लास्ट डेट लिखी हुई है। बोलो बोलो। 1/9/2009 से ले 20/10/2009 तक, ठीक है, ठीक है। इसमें मैंने भी फार्म अप्लाई किया। अच्छा। और यहाँ पे लिखा हुआ था सीधा कि कॉलम नंबर 7 पे, अच्छा, 7 पे ये लिखा है, ये परमानेंट रेजिडेंट हाँ, ऑफ स्टेट। नहीं, यह नहीं है। ये लिखा हुआ है प्रेफरेंस, ये देखो, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट बिलोंगिंग प्रोफेशनली शीप एंड गोट रेरी कमेटी ऑफ गुज्जर बकरवाल गद्दी एंड चौपान फॉर द पोस्ट ऑफ ASM। इन कम्युनिटीज़ में से जो बिलोंग करता हो वही इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता था? अप्लाई कर सकता था। इसमें मैंने भी फार्म अप्लाई किया। हैं जी? कितनी पोस्टें थी? इसमें पोस्टें शो नहीं की हुई थी, वैसे ऐसे 37 पोस्टें थी। अच्छा। बाद में शो नहीं थी इसमें, बना थी SRO के तहत जो क्राइटेरिया बना था, 37 पोस्टें थी। जो लोग लगाए गए वो इन्हीं कम्युनिटीज़ के लिए होंगे जिनके पास ये सर्टिफिकेट? इसमें नॉन ST ज़्यादा लगाए। ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल जनाब, मेरे पास प्रूफ है, सिलेक्शन लिस्ट मेरे पास है। हाल ही ये बात है कि निकलने के बाद मेरा नंबर नहीं आया। जो रिक्वायरमेंट इसमें रखी गई थी, पढ़ाई, सर्टिफिकेट्स, ST सर्टिफिकेट्स, स्टेट सब्जेक्ट, सारा आपने अप्लाई किया था? मैंने सब कुछ कंप्लीट अप्लाई किया। उसका ना क्या, जो डॉक्यूमेंट दिए थे वो सब कुछ कंप्लीट थे। कंप्लीट होने के बाद मेरे को कॉल फिज़िकल की आई, मैंने वो भी क्लियर की। वाइवे की आई कॉल, मैंने वो भी क्लियर की। फिर उसके बाद जब सिलेक्शन लिस्ट जो चेयरमैन कमेटी का बना था डॉक्टर विनोद बिट्याल, उसने 28/6/11 को सिलेक्शन लिस्ट निकालते हैं, 29 को वो जॉइनिंग डाल देते हैं। विदाउट देखा, वेरिफिकेशन के डॉक्यूमेंट देखे, लगाए जाते हैं। और इसमें जो सिलेक्शन हुई वो सब डिपार्टमेंट के लड़के लगा दिए। अच्छा। कम से कम डिपार्टमेंट में पहले से काम करते थे, उन्होंने अपने रिश्तेदार, अपने बच्चे। बिल्कुल। किसी का भाई लगा था, किसी का बाप लगा था। उसके बीच में 5 लड़के गद्दी लगाए बनी के। उसमें से जब मैंने वहाँ पे RTI लगाई, RTI लगाने के बाद जब मैंने वहाँ पे उनके नंबर और अपने नंबर भी कैलकुलेट किए, मेरे 65 नंबर बने। और एक लड़का अमित कुमार सन ऑफ कुंजलाल, उसके 74 नंबर बने। जब मैं गया कोर्ट से मैंने लीगल नोटिस निकाला। लीगल नोटिस निकालने के बाद इन्होंने आगे से लीगल नोटिस का जवाब दिया कि टाइपिंग फॉर द कॉल इरोड, ये है मेरे पास थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक, ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक होने के बाद इन्होंने क्या किया कि ST एक लड़का जिसका नाम है पवन कुमार सन ऑफ गरदारी लाल, उसकी एप्लीकेशन नंबर उसमें चेंज की थी। उस रिप्लाई में, लीगल नोटिस की रिप्लाई में एप्लीकेशन नंबर चेंज की थी। सिलेक्शन लिस्ट में उसका एप्लीकेशन नंबर है 2238। वो क्या कारण था, वो चेंज करने क्यों? चेंज करने का कारण ये था कि उसका जो डॉक्यूमेंट मैट्रिक का लगा हुआ था वो फेक था। अच्छा जी, मेरे पास प्रूफ हैं। अब एजुकेशन बोर्ड से भी मैंने क्लियर कर लिया, अब सब प्रूफ। अभी मैं डायरेक्टर साहब के साथ मैंने क्लियर बात की कि मेरा मसला क्या है, मैं गरीब बंदा हूँ, अब मेरे पास ये मसला है। बोल रहे हैं कि नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता, हमारे पास टाइम नहीं है, अभी मसला बड़ा दूर हो गया है। फिर मैंने बोला कि रीज़न ये बात था कि यह 27 जुलाई को गवर्नर साहब हमारी तहसील में आए, तो मेरे को क्यों बंद किया, रीज़न क्या था? कहाँ बंद किया आपको? थाने में, हीरानगर थाने में। अच्छा। जी,
नज़रबंद करके रखा, वो भी मेरे पास प्रूफ है। वहाँ मेले में स्कीमें आई थी कोई यूनिटों के बारे में, ये बोलने लगे कि ऐसा ना हो कि ये गवर्नर साहब के आगे शिकायत ना ला दे। सुबह 9 बजे से लेकर 6 बजे मेरे को थाने से छोड़ा। ये 27 जुलाई 2021 की जी। अब मैं भी गवर्नर साहब के आगे ये बात बोलूँ, अब आपका गवर्नर ग्रीवेंस सेल है, उसमें भी मैंने कंप्लेंट डाली हुई है। अब मैं कुछ दिन के बाद दोबारा फिर वो उसका प्रूफ फिर भेजूँगा। गवर्नर साहब अगर ये बोलते हैं कि मेरिट के बगैर कोई भी ऐसा नहीं लगेगा, तो अगर गवर्नर साहब मेरी बात सुन रहे हैं तो मेरा जो कंप्लेंट डाली है इस पर गौर क्यों नहीं हो रहा है। उसके बाद जनाब मैंने इसका ये क्या नाम है उसको क्राइम ब्रांच में 31/1/2021 को भी कंप्लेंट दी इसी लड़के की। आज तक क्राइम ब्रांच ने भी कुछ नहीं किया। क्या कंप्लेंट दे रहे हो आप? यही कि इनकी वेरिफिकेशन की जाए। वेरिफिकेशन नहीं हो रही है? बिल्कुल नहीं हो रही है। तो आप कैसे कह रहे हो कि उनके दस्तावेज जो हैं वो जाली हैं या फेक हैं? वो मेरे पास एजुकेशन बोर्ड से प्रूफ आए, मैं क्लियर करके आया हूँ। क्या क्या प्रूफ आया आपके? प्रूफ मेरे पास आया ये मैं बताता हूँ जनाब। ये देखो जनाब, ये लड़का गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल दंगल में इसने एनुअल रेगुलर 2004 में पास की है। ठीक है, मैं मानता हूँ पास की, ठीक है। 10th पास किया है यहाँ से? 10th पास की है। ठीक है। गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल दंगल, क्या लिखा हुआ है ये दंगल, बनी का एरिया का कोई दंगल है। इसकी जो गज़ट है 11 जून की, उस पर ये रिपेयर है। फिर उसने क्या किया, फिर मैंने RTI लगाई डिस्ट्रिक्ट चीफ हस्बेंड्री कठुआ को, डॉक्टर सुरेंद्र को। मैंने बोला इसकी मेरे को डॉक्यूमेंट दीजिए। ये वही बंदा है जिसने फेक डॉक्यूमेंट लगाया था, जिसकी एप्लीकेशन नंबर चेंज की हुई थी। पवन कुमार सन ऑफ गरदारी लाल, ठीक है। ये 12th का इसका सर्टिफिकेट? ये 12th का है। 12th इसने 2007 में पास की हुई है, मेरे को कोई वास्ता नहीं है। अच्छा। पास करे जो मर्जी है। जब 11 जून 2004 को अगर ये रिपेयर है, फिर 500 पे 200 नंबर कैसे आए? मैं क्लियर करके एजुकेशन बोर्ड में चेक करवा के आया कि वहाँ पे रिपेयर है। अब चंद दिनों की रिप्लाई फिर आ जाएगी, आई हुई है मेरे, मैं वो भी दिखाऊंगा। DT नंबर 27/7/2004 इसने दिया कि मैंने डिक्लेयर की है, ठीक है। एजुकेशन बोर्ड ने मेरे को वो भी लिख कर दे दी कि ये नंबर है जो ये शो ही नहीं हो रहा है। अच्छा, ये डेट शो? ये बिल्कुल ये भी फेक है। अच्छा। क्योंकि इसने ये रिपेयर थी, ये फेक नंबर लगाए हुए थे। अच्छा। इसकी एप्लीकेशन नंबर इसीलिए चेंज हुई। इसी सर्टिफिकेट पे ये नौकरी ले? इसी सर्टिफिकेट पर नौकरी ली हुई है जनाब। ये देखो थोड़ा कैमरा देख। पवन कुमार सन ऑफ गरदारी लाल, RO बखोखा, तहसील बनी। इसका बाप शिप डिपार्टमेंट में ASM की पोस्ट, सुना है मैंने, ASM की पोस्ट पे है जी। पता नहीं है बनी में कठुआ में, मेरे को नहीं लेन देना, इसका बाप ही लगा है। विजय कुमार, इसका अभी कोई प्रूफ नहीं आया मेरे पास, ठीक है। अमित कुमार सन ऑफ कुंजलाल, ये डिस्ट्रिक्ट अफसर का लड़का है सर। ये पीछे से वर्मा थे, ये रहता है ये कठुआ में। इसने जो एड्रेस दिया है वो दिया है अमित कुमार सन ऑफ खीमराज के लड़के के, वो एजुकेशन बोर्ड में है। मेरी बात भी हुई इसके साथ क्लियर, वरना इसने एड्रेस दिया है RO टगर। इसका मेरे को ST सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं। मैंने 3 बार भी लगाए RTI। आपकी जानकारी के मुताबिक ST सर्टिफिकेट किसी के पास है ही नहीं है जनाब, इसीलिए तो मैंने क्राइम ब्रांच को दिए इनके सबके नाम। ये देखो गवर्नर ग्रीवेंस सेल में, ये देखो डिस्पैच नंबर लगाया हुआ डायरेक्टर साहब का भी, ठीक है। ये देखो एजुकेशन बोर्ड से खुद डॉक्टर सुरेंद्र लिखवा के आता है। अगर डॉक्टर सुरेंद्र सच्चा होता तो डॉक्टर सुरेंद्र ने सबसे पहले मेरे को हीरानगर थाने में बंद क्यों करवाया, और ख़ुद जाकर उसने वहाँ से लिखकर एजुकेशन बोर्ड से क्यों लाया हैं? ये बोलता था कि यूनियन है, जो इसकी मार्कल लिस्ट है वो सही है। मेरे को एजुकेशन बोर्ड वाले लिख के दे रहे हैं कि ये इसका नाम क्या रिपेयर है, और मैंने गज़ट भी इसकी चेक करके आ रहे हैं।
मैं दिखाऊंगा। ये देखो जनाब, एक नहीं दो बार इसकी मैंने आरटीए लगाई, क्योंकि एजुकेशन वाले बोर्ड वाले पे। हाँ ये देखो, ये रिपेयर रिपेयर। हाँ ये कौन दे रहा है आपको? ये एजुकेशन बोर्ड वाले दे रहे हैं जनाब। ये देखो, थोड़ा कैमरा घुमा, ये देखो, ये एजुकेशन विभाग वाले आपको दे रहे हैं। हाँ 9/11/21 को। 21 को आपको दे रहे हैं कि ये बंदा 2004 में रिपेयर था, हाँ जी, तो सर्टिफिकेट पे ये दिखा रहे हैं कि ये पास है। ये पास है। उस सर्टिफिकेट पे जो है इसको नौकरी मिली है। और सर्टिफिकेट पर इसने नौकरी ली है। मतलब आप कह रहे हो कि ये सब जाली काम हुआ है? सब जाली काम जनाब, अमित का भी जाली है और इस पवन का भी जाली है। और दूसरे नंबर नीरज कुमार सन ऑफ देशराज, उसका फार्म एक्स्ट्रा 4 दिन पहले फार्म लग जाता है। एडवर्टाइज पब्लिक शिफ्ट होने के बाद 29/9/2009 को हुई है। उसका 25/9/2009 को 4 दिन पहले ही फार्म लग गया, क्योंकि उसका पापा भी इसी डिपार्टमेंट में वो काम कर रहा है। ये सब लोग नौकरी कर रहे हैं, सब लोग नौकरी कर रहे हैं जनाब। फाइन ले रहे हैं। हाँ जी, हाँ ले रहे हैं। बिल्कुल ले रहे हैं। आप मतलब तब से ही दौड़ धूप कर रहे हैं कि मेरा हक मेरे को मिले? उस टाइम से मेरे को 11 साल हो गए जनाब। इन्होंने सबसे पहले मेरे को गुमराह इस बात का किया। ये बोलने लगे आप हाई कोर्ट में केस नहीं करना, ठीक है, 2016 में आपको हम एडजस्टमेंट कर देंगे। ये डिपार्टमेंट वाले बोलने लगे? डिपार्टमेंट वाले जो उस वक्त लगे थे, जिनके ये लड़के लगे हुए हैं, किसी का भाई लगा हुआ है, किसी का बाप लगा हुआ है। उन्होंने आपसे कहा कि हम आपको भी एडजस्ट करवा देंगे? जी, इसमें जर्नल के भी लड़के लगे हैं, तो एसटी के खाली टोटल 5 लड़के गद्दी लगे हैं। वही गद्दी जिसके बाप इस डिपार्टमेंट में सर्विस करते हैं। उस वक्त उन्होंने सब ने, अब मैं नाम नहीं बताऊंगा कि मेरे को किस ने बोला, उन्होंने ये बोला कि 2016 में फार्म भरेंगे, लगेंगे तो आपको हम एडजस्टमेंट कर देंगे। दोबारा से एडवर्टाइजमेंट निकलेगी, दोबारा से आप फॉर्म भरोगे, दोबारा से फिर आपको वहाँ पे मतलब वो कर देंगे, सिफारिश करके आपको लगवा देंगे? नहीं लगवाया? नहीं जनाब, मेरे को गुमराह करते रहे, आजकल करते रहे। हाँ एक बात थी, मेरे को इस चीज़ का यकीन था कि दोबारा अगर एडवर्टाइज हुई तो इन्होंने मेरी हेल्प करनी है तो मैं लग जाऊंगा। फिर 2016 को भी मैंने फार्म अप्लाई किया। अब बात यह है कि जब मैंने इनको क्राइटेरिया मांगा, ये क्राइटेरिया मेरे को नहीं दे रहे, नहीं SRO नंबर दे रहे हैं, नहीं क्राइटेरिया। मेरे को क्राइटेरिया वो दे रहे हैं 2016 का। जब मैंने देखा कि 2016 का क्राइटेरिया है, वो तो इसमें तो मैंने भी फार्म अप्लाई किया था। फिर जब मैं डिस्ट्रिक्ट अफसर के पास गया, मैंने दोबारा RTI लगाई। अब डायरेक्टर साहब को भी मैंने लगाई हुई है। अब आज क्या बात हुई आपकी? आज मैं गया था डायरेक्टर साहब के साथ। डायरेक्टर साहब बोलता रहा ये बहुत पुराना मसला हो गया, अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। मैं कहा जनाब ये कौन सी बात है? अगर यहाँ पे जम्मू से कोई बंदा मर्डर करके वो अमेरिका में चला जाता है, 10 साल के बाद वो जम्मू में आएगा, क्या उसके लिए कानून कुछ भी नहीं है? तो अब मेरे को 2016 का क्राइटेरिया दे रहे हैं और SRO 43 का जो आप RTI लगा रहे हैं, हाँ, उसमें आपको जानकारी अलग दे रहे हैं, जो उसको अलग दे रहे हैं। ये लड़के उसमें उनका नाम इंक्लूड करके बीच में। ऐसा कैसे हो सकता है? सर मेरे पास ये ना प्रूफ है ना। अब आप क्या मांग करते हो? आखिर में सुनवाई तो आपकी हो नहीं रही है कहीं भी। क्राइम ब्रांच में भी आपने कर दिया, RTI भी आप लगा रहे हो, अंदर भी आपको ही रख दिया, यहाँ पे भी आपकी सुन नहीं रहा है कोई। अब क्या मांग करते हो? अब मैं यही मांग कर रहा हूँ कि ये इसकी थोड़ी अमित कुमार की, अमित कुमार की मैंने रिकॉर्ड निकाला RTI से। ये निकला लड़का डिस्ट्रिक्ट कठुआ का रहने वाला है, ठीक है। इसने सेम नाम का अमित कुमार, एड्रेस वहाँ का निकला, वरना वो एजुकेशन बोर्ड में, वो ST है। इसका मेरे को अभी ST सर्टिफिकेट नहीं दिया, इस पर मैं सर्टिफाई नहीं हूँ। मतलब आपको इस पे भी शक है ये भी ST नहीं है? बिल्कुल नहीं है जनाब, क्योंकि देखो थोड़ा कम कैमरा घुमाना जनाब, ये देखो। ये तो इसका आखिर मेरे से मैंने चार्जर दिया, मैंने ट्रेजरी में पैसे भरे, किस लिए भरे? डॉक्यूमेंट के लिए। वो मेरा पैसा किस तरीके से,
ये दिए मेरे को। अगर इनके पास ये चोरी नहीं होती तो ये मेरे को थाने में क्यों बंद करते जब गवर्नर साहब आ रहा था। नहीं, अब आप क्या मांग करते हैं? अब मेरी यही अपील है गवर्नर साहब के आगे कि मैंने कुछ दिन पहले सुना था कि गवर्नर साहब ये बोल रहे थे कि मेरिट पे जिसका मेरिट बनेगा उसी को नौकरी मिलेगी। अब मेरा तो मेरिट है जनाब, मेरे साथ तो सरासर बेइंसाफ़ी हुई है, धांधली हुई है मेरे साथ। इसकी इंक्वायरी क्यों नहीं हो रही है? आपके जो गवर्नर ग्रीवेंस सेल बने हुए हैं उसमें भी मैंने कंप्लेंट डाली हुई है। अब चंद दिन के बाद फिर दोबारा डालूंगा, देखते हैं कितना वो होगा, इस पर एक्शन होगा। हैं जी? नहीं जनाब, कुछ नहीं हुई। अब और क्लियर प्रूफ आ गया, वो भी डालूंगा। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट अफसर सुरेंद्र गुप्ता ने मेरे को हरास किया, नाजायज़ पैसे लिए दफ्तर में। हाली के मैंने RTI के सर 550 एक बार लिया, फिर उसके बाद कटिंग करके 651 और लिया डॉक्यूमेंट्स देने के डॉक्यूमेंट, और एक्स्ट्रा दफ्तर में बुलाकर 400 तो कुछ रुपए वो अलग लिए, और वो मैंने उधर से भी भरे उधर से भी भरे। पर लास्ट में कहने का मतलब ये है, क्या मांगे आपकी? लास्ट में मेरे को डॉक्यूमेंट ये ब्लैक कर करके दे रहे हैं। अब मांग क्या करते हैं आप? मांग मैं यही कर रहा हूँ कि गवर्नर साहब अगर मेरी बात सुन रहे हैं कि इस पे एक्शन लिया जाए और इसकी इंक्वायरी की जाए, क्योंकि मैंने क्राइम ब्रांच को भी ये दिया हुआ है। सारे मैं जी क्राइम ब्रांच के DSP साहब के पास में गया, वो बोलने लगे तेरी फाइल भेज दिए ऊपर। मैंने बोला वो भेज दिए, जैसे मेरी नौकरी भेजी वो भी भेज रही है, कोई कख नहीं। इस अहमद के मार की रिप्लाई मेरे को, मैं ये अपील करता हूँ गवर्नर साहब के आगे कि क्राइम ब्रांच को बोल रहा हूँ कि इसकी मेरे को रिप्लाई दी जाए कि ये फेक है या सच है। बोर्ड वाले मेरे को क्या दे रहे हैं और आप क्या दोगे? अगर ये फेक है तो मेरे को इसकी रिप्लाई दें, नहीं तो इसको अरेस्ट किया जाए। किसको? पवन कुमार को, जिसने मेरा हक खाया हुआ है और इस डिपार्टमेंट ने हक खाया हुआ है। क्यों मेरे को इन्होंने बंद किया? क्यों मेरे को हरासमेंट किया? क्योंकि मेरा पापा शफड़ था, वो भेड़ बकरी चार रहा था। इन्होंने कमरे बंद में बैठकर खुद लिस्ट तैयार की, और जिसके फार्म लगे नहीं थे इन्होंने 4 दिन पहले इनके फार्म लगा दिए। 25/9 सेशन भी नहीं दे रहे जनाब। ये देखो जनाब, 25/9/2009 को ये क्या नाम है, एडवर्टाइज बनती है, और 29/9/2009 को न्यूज़पेपर में ये पब्लिक शेक्ड होती है। इनको पहले कौन सा ये ख्वाब आ गया कि 25/9 को फार्म लगने वाले? हमें क्यों नहीं पता लगा? मेरा फार्म चेक कीजिए, 6/10/2009 को लगा है। इनके लग रहे हैं 25/9/2009 को, 4 दिन पहले इनके फार्म रहे, और इनके फार्म की पूरी कटिंग हुई है। मैंने अपील भी की डायरेक्टर साहब के आगे, उनको 10 अपील वाला कागज़ ला, ये आ गया। ये देखो, थोड़ा कैमरा दबाना जनाब, ये देखो, रिक्वेस्ट भी की, अपील भी की, सब कुछ। वरना ये बोल रहे हैं मेरे को कि अभी टाइम हो गया। चलें, अब क्या बहुत मसले हैं। क्या मांग करेंगे आप? बस गवर्नर साहब से मैं यही अपील करूंगा कि इमीडिएटली इंक्वायरी की जाए, और इनका जो बनाया हुआ गवर्नर ग्रीवेंस सेल है, ठीक है, उसमें मैं कंप्लेंट दोबारा फिर प्रूफ डालूंगा। ट्राई टू अगेन, देखते हैं कि कितना एक्शन होता है। चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के। ओके। तो ये थे हमारे साथ अल्ताफ़ खान साहब, जो कि डिस्ट्रिक्ट कठुआ से बिलोंग करते हैं, और ये सारा मामला जो इन्होंने मीडिया के माध्यम से जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने की एक कोशिश की है। 2009 में जो एक एडवर्टाइजमेंट जो निकलती है, जो चीफ हस्बेंड्री ऑफिस के द्वारा जो है वो एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा निकाली जाती है, जिसमें ये भी एक कैंडिडेट के रूप में जो है अप्लाई करते हैं। और इनका ये इल्ज़ाम है कि जितने भी लोग वहाँ पे नौकरी में लगे हैं वो सारे नॉन एसटीज़ हैं। हालांकि वहाँ पे क्राइटेरिया ये रखा गया था कि जो भी वो फॉर्म फिल करेगा उसका एसटी होना लाजमी है, और अल्ताफ़ खान साहब एसटी कम्युनिटी से ही बिलोंग करते हैं। फिर भी उस क्राइटेरिया में आते हुए भी इनको जो है वो जॉब नहीं मिली है, और उन लोगों को मिली है
जिन लोगों ने जाली सर्टिफिकेट्स बना करके, जाली सर्टिफिकेट्स के आधार पर जो है नौकरियां जो है वो हासिल की हैं, और ये चाहते हैं कि उनके ख़िलाफ़ जो है इंक्वायरी बैठे और सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और हम कोशिश करेंगे हमारी बात जो है डायरेक्टर शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से भी हो सके, और उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या कुछ पूरा मामला है। तो हम ने जिस तरह से कहा था कि हम कोशिश करेंगे हमारी बात जो है डायरेक्टर शीप हस्बेंड्री से हो सके, और हम ऑफ़िस में गए और उनसे बात भी की। हालांकि ऑन कैमरा आने से उन्होंने इनकार किया, और उन्होंने जो जानकारियां हमें दी वो इस तरह से थी कि जो अल्ताफ़ खान नामी जो शख्स है, जो एसटी कम्युनिटी से बिलोंग करता है, गुजर बकरवाल कम्युनिटी से बिलोंग करता है, उसके मुताबिक जो 5 लोग जो उसके मुकाबले मेरिट में नहीं आते हैं, वो इल्ज़ामात जो लगा रहे हैं वो सरासर गलत इल्ज़ामात हैं। और सारा वेरीफाई करने के बाद जो है सारा कुछ जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो डिपार्टमेंट ने जो है वो मंगवाए थे, पूरा वेरीफाई किया गया है। और मामला जिस तरह से आप जानते हैं कि क्राइम ब्रांच में चल रहा है, एफआईआर लगी है, एसीबी में भी अप्रोच किया गया है इनके द्वारा, अल्ताफ़ खान जी के द्वारा, और उसके चलते जो है वो ऑन कैमरा नहीं आएंगे फ़िलहाल। और जो जानकारियाँ उन्होंने दी हैं कि जो अल्ताफ़ खान हैं वो उस क्राइटेरिया में नहीं आते थे, इसलिए उनकी जॉब जो है वो नहीं लगी थी। ये सारी अपडेट है। आपका इस सब पे क्या कहना है? आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कर सकते हैं। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज़ अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज़ के साथ।